सोचिए, आपके सामने दो लोग हैं। पहला गुस्से में चिल्ला रहा है, हाथ पांव चला रहा है, सबको गुस्सा दिखा रहा है। दूसरा बिल्कुल शांत है, चेहरे पर हल्की मुस्कान है, उसकी आंखों से कुछ समझ नहीं आता। आपके हिसाब से इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? ज्यादातर लोग मानेंगे कि जो गुस्सा कर रहा है वही पावरफुल है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। असली ताकत हमेशा उसी के पास होती है जो अपनी भावनाओं को छुपाता है, अपने शब्दों को तोलकर बोलता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। यही है सेल्फ कंट्रोल की ताकत। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में साफ कहा गया है, पावर उन लोगों के हाथ में रहती है जो खुद को काबू में रख पाते हैं। क्योंकि जब आप अपनी भावनाएं दिखा देते हो, लोग आपके अंदर झांकने लगते हैं। जब आप बिना सोचे बोल देते हो, लोग आपके शब्दों का फायदा उठाते हैं। और जब आप अपनी एनर्जी हर जगह खर्च कर देते हो, तब आपके पास लड़ाई जीतने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साम्राज्य, युद्ध और क्रांतियां सिर्फ सेल्फ कंट्रोल से जीती गई हैं। अलेक्जेंडर चाणक्य, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, सबने एक ही हथियार का इस्तेमाल किया, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। सोचिए, अगर आप हर सिचुएशन में काम रह पाएं, सोचिए अगर आप अपनी एनर्जी सिर्फ सही जगह इस्तेमाल करें, सोचिए अगर आप हर बार सही समय का इंतजार कर सकें, तो क्या होगा? लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, आप उनके मूव्स समझ पाओगे, और जब आप वॉर करोगे, वो सीधा दिल पर जाएगा। यही स्ट्रैटेजी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों ने अपनाई है। इस वीडियो में हम 6 ऐसे गुप्त नियम समझेंगे जो रॉबर्ट ग्रीन की किताब से निकले हैं और जिन्होंने इतिहास को बनाया है। ये रूल्स सिर्फ किताब में नहीं लिखे, बल्कि इन्हें जी कर दिखाया है महान नेताओं, राजाओं और रणनीतिकारों ने। और सबसे खास बात, आप भी इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी आपको सिखाएगी कैसे सेल्फ कंट्रोल को अपनी असली ताकत बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस शक्तिशाली सफर को। सेल्फ कंट्रोल ही असली पावर है। रूल 1, अपनी भावनाएं कभी जाहिर मत करो। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बैठे हो, अचानक आपका बॉस किसी और को बहुत तारीफ करता है और आपको इग्नोर कर देता है। उस समय आपके अंदर गुस्सा, जलन और दुख सब एक साथ आ जाता है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप तुरंत अपना गुस्सा दिखा दो, चेहरा बिगाड़ लो, आवाज ऊंची कर लो या कुछ बोल दो। दूसरा, आप शांत रहो, चेहरे पर हल्की मुस्कान रखो और उस पल को कंट्रोल करो। सोचिए, कौन सा रास्ता आपको ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट दिखाएगा? बिल्कुल दूसरा। यही इस रूल का असली मतलब है। अपनी भावनाएं कभी जाहिर मत करो। अगर आप अपनी फीलिंग्स सबको दिखा दोगे, गुस्सा, डर, दुख, ईर्ष्या, तो लोग आपकी कमजोरी समझ लेंगे। और दुनिया कभी आपकी वीकनेस को इग्नोर नहीं करती, बल्कि उसका फायदा उठाती है। अगर किसी को पता चल गया कि आपको किस बात से गुस्सा आता है, वो बार बार वही करेगा। अगर किसी को पता चल गया कि आपको किस बात से इनसिक्योरिटी है, वो उसी पर चोट करेगा। लेकिन जब आप अपनी इमोशंस छुपा लेते हो, तब आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत आ जाती है, रहस्य। लोग आपके बारे में अंदाजा लगाने लगते हैं। उन्हें कभी साफ नहीं समझ आता कि आप क्या सोच रहे हो, और यही कंफ्यूजन आपके लिए पावर बन जाती है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में कहते हैं, जो इंसान अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, वही गेम जीतता है। अगर आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो, तो आप अपनी पूरी चाल सामने वाले को दिखा देते हो। लेकिन अगर आप शांत रहते हो, सामने वाला कभी आपके दिमाग को पढ़ नहीं पाता। उनका कहना है, साइलेंस और काल्म रहना सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग हर हाल में न्यूट्रल रहते हैं, वही रिस्पेक्टेड लीडर्स बनते हैं। एग्जाम्पल, आप तो जानते ही होंगे, भारत के इतिहास में चाणक्य का नाम हर कोई जानता है। वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। कहानी है कि मगध के राजा नंद ने चाणक्य का बहुत अपमान किया। किसी और इंसान की जगह पर आप सोचिए, वो तुरंत गुस्से में आकर राजा को भला बुरा कहता या वहां से लड़ाई करता। लेकिन चाणक्य ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने चेहरे पर गुस्सा बिल्कुल नहीं दिखाया। उन्होंने शांत रहकर पैलेस छोड़ा। उन्होंने अपनी इंसल्ट को छुपा लिया। उसके बाद उन्होंने मन ही मन कसम खाई, वो इस अपमान का बदला लेंगे।
सालों तक उन्होंने पेशेंस रखा, चंद्रगुप्ता को तैयार किया, धीरे धीरे सेना बनाई और एक दिन वही चाणक्य पूरे नंद साम्राज्य को गिराकर नया साम्राज्य बना गए। अगर चाणक्य उसी पल गुस्सा दिखा देते तो शायद उन्हें तुरंत मार दिया जाता, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाएं कंट्रोल की, छुपाई और सही समय का इंतजार किया। नतीजा, उन्होंने हिस्ट्री बदल दी। अब सवाल है, आप इस रूल को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? एक्सरसाइज। दोस्तों, हम सब सोशल मीडिया रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे आप अपनी भावनाओं पर काबू पाने का खेल भी बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। जब आपके सामने कोई हंसाने वाली रील आए तो उसी समय अपने मन को कहो, नहीं, मुझे अभी उदास बनना है, और पूरे मन से उदासी महसूस करो। और जब आपके सामने कोई रोने या दुखी करने वाली रील आए तो उस पल दिल से कहो, नहीं, मुझे अभी खुश रहना है, और चेहरे पर मुस्कान लाकर खुशी महसूस करो। इस छोटे से खेल से होगा क्या? आपका मन और दिमाग समझ जाएगा कि असली ताकत हालात या रील में नहीं है, असली ताकत आपके अंदर है। धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं पर इतना मजबूत पकड़ बना लेंगे कि कोई भी स्थिति आपके मूड को आसानी से बदल नहीं पाएगी। याद रखिए, जो इंसान अपने इमोशंस का मालिक बन गया वो जिंदगी में हर हालात का राजा बन जाता है। और साथ ही ये भी प्रैक्टिस करो, अगर बॉस आपको क्रिटिसाइज करे तो तुरंत गुस्सा मत दिखाओ, काम रहो और बाद में सही समय पर जवाब दो। रिश्तों में अपनी कमजोरियां तुरंत मत बताओ, वरना लोग उसी पर चोट करेंगे। दैनिक जीवन, ट्रैफिक, आर्ग्यूमेंट, नेगोशिएशन, हर जगह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो। तो ये था पहला रूल, अपनी भावनाएं कभी जाहिर मत करो। यही रूल हमें सिखाता है कि असली ताकत चुप रहने और काम रहने में है। अब सवाल उठता है, अगर आपने इमोशंस छुपा लिए तो अगला कदम क्या होगा? सिंपल, अब आपको कम बोलना और ज्यादा सुनना आना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा सुनता है वही ज्यादा सीखता है और वही ज्यादा स्ट्रांग बनता है। रूल 2, कम बोलो और ज्यादा सुनो। सोचिए, आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, वो लगातार बोलता जा रहा है, अपनी बातें, अपने राज, अपने प्लान्स। आप बस चुपचाप सुन रहे हो। कुछ देर बाद क्या होता है, वो सोचने लगता है कि आप बहुत समझदार हो, वो आपको ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है और आपको उसकी सोच और प्लान्स के बारे में सब पता चल जाता है। अब सोचिए उल्टा हो, अगर आप ही लगातार बोलते रहो तो क्या होगा? लोग आपके सीक्रेट्स जान लेंगे, वो आपकी कमजोरियां पकड़ लेंगे और आप उनके दिमाग में कोई जगह नहीं बना पाओगे। यही वजह है कि ये रूल कहता है, कम बोलो और ज्यादा सुनो। जब आप कम बोलते हो तो आपके शब्दों की वैल्यू बढ़ जाती है, लोग आपके हर शब्द को सीरियसली लेते हैं। लेकिन जब आप ज्यादा बोलते हो तो आप अपनी सोच, अपनी कमजोरी और अपना अगला कदम सब रिवील कर देते हो। लोग आपके शब्दों को आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा बोलने से आप दूसरों को सुन ही नहीं पाते। दूसरी तरफ, जब आप सुनते हो तो आपके पास ज्यादा नॉलेज आती है। आपको पता चलता है कि लोग अंदर से क्या सोच रहे हैं, और नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में लिखते हैं, जो लोग कम बोलते हैं उनके आसपास रहस्य, मिस्ट्री का माहौल बनता है। लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाते, बल्कि डरते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहा होगा। और जब वो बोलते हैं तो उनके शब्द सीधे असर करते हैं, यानी साइलेंस ही असली कंट्रोल है। एग्जाम्पल, अमेरिकी राष्ट्रपति एब्राहम लिंकन। एब्राहम लिंकन का नाम आप सबने सुना होगा। वो अमेरिका के सबसे महान नेताओं में से एक माने जाते हैं। लिंकन की एक खासियत थी, वो बहुत सुनते थे और बहुत कम बोलते थे। किसी भी मीटिंग में वो हमेशा काल्मली बैठकर हर किसी की बात ध्यान से सुनते थे। उनके साथी सोचते थे कि लिंकन शायद कमजोर हैं या सोच नहीं पा रहे, लेकिन हकीकत ये थी कि लिंकन हर शब्द को अब्सॉर्ब करते थे। जब दूसरे अपनी बातें रिवील कर देते, लिंकन को सब जानकारी मिल जाती, और जब उनका बोलने का समय आता तो वो केवल 2-3 सेंटेंसेस बोलते, लेकिन वो इतने सटीक होते कि पूरा माहौल बदल जाता। एक बार सिविल वॉर के समय उनके मिनिस्टर्स आपस में लड़ रहे थे और हर कोई अपनी राय जोर जोर से बोल रहा था। लिंकन चुपचाप सब सुनते रहे। आखिर में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हमारा लक्ष्य जीतना है,
और उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। बस उनकी ये छोटी सी बात पूरी मीटिंग का डायरेक्शन बदल गई। यानी उन्होंने दिखा दिया, कम बोलना और ज्यादा सुनना ही असली स्ट्रैटेजी है। आपके लिए सीख, मीटिंग में ज्यादा बोलने से बचो। दूसरों को बोलने दो, खुद कम लेकिन सटीक बोलो। रिश्तों में कभी कभी सिर्फ सुनना ही काफी होता है। लोग आपको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। दोस्तों, पड़ोसियों या स्ट्रेंजर्स के बीच अपनी बातें लिमिट करो। ज्यादा सुनो, कम बोलो। छोटी आदत, रोज प्रैक्टिस करो। कोई आपसे कुछ पूछे तो तुरंत लंबा जवाब मत दो, छोटे और काम जवाब दो। खुद को याद दिलाओ, साइलेंस मेरा सबसे बड़ा हथियार है। तो ये था चौथा रूल, कम बोलो और ज्यादा सुनो। यही रूल आपको नॉलेज भी देगा और दूसरों पर असर भी। अब समय है अपनी एनर्जी को सही जगह कंसंट्रेट करने का। रूल देयर, अपनी एनर्जी को केंद्रित करो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट किसी भी युद्ध में जीत पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था? वो अपनी सारी शक्ति और रिसोर्सेज एक ही जगह पर केंद्रित करता था, यानी दुश्मन के सबसे कमजोर हिस्से पर। सिर्फ वही हिस्सा चुनता था और उसी पर पूरी एनर्जी लगाता था। इसी तरह अगर आप अपनी एनर्जी हर जगह बिखेर देंगे, काम, पढ़ाई, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस, तो आप कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। लेकिन अगर आप इसे एक ही सटीक टारगेट पर लगाओगे तो आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यही है इस रूल का मतलब, अपनी एनर्जी को केंद्रित करो। एनर्जी ही आपकी शक्ति, ध्यान और फोकस है। अगर आप एनर्जी हर चीज में बिखेर देंगे, आप प्रोडक्टिव नहीं बनते, आपकी मेहनत का कोई बड़ा असर नहीं दिखता और आप जल्दी थक जाते हो। लेकिन अगर आप एनर्जी को एक ही गोल या टारगेट पर लगाओगे, आप एक्सेप्शनल बन जाते हो। आपके प्रयास दूसरों से अलग दिखते हैं, आपकी मेहनत रियल रिजल्ट देती है। रूल सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट गोल चुनो, बाकी डिस्ट्रैक्शंस और अनइम्पॉर्टेंट काम छोड़ दो। हर दिन थोड़ा थोड़ा फोकस मेन गोल पर लगाओ। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, एनर्जी और फोकस दो सबसे बड़ी ताकत हैं। जो लोग इन्हें बिखेर देते हैं वे हमेशा एवरेज रहते हैं। जो उन्हें एक जगह कंसंट्रेट करते हैं वही गेम बदलते हैं। लीडर्स, किंग्स, इन्वेंटर्स, सबने अपने समय और एफर्ट्स केयरफुली मैनेज किए। माइनर प्रॉब्लम्स या अनइम्पॉर्टेंट टास्क्स पर एनर्जी वेस्ट नहीं की। यही सीक्रेट है आपकी फोकस पावर। एग्जाम्पल, कैसानोवा की सफलता का राज यही था कि वह हर टारगेट पर पूरी तरह फोकस करता था। कैसानोवा कमरे में धीरे धीरे कदम रखता है, उसकी नजरें तुरंत उस महिला पर टिक जाती हैं। चारों ओर की दुनिया जैसे गायब हो जाती है, सिर्फ वही महिला और उसका फोकस। वह उसकी हर छोटी छोटी हरकत देखता है, मुस्कान, हाथ की हल्की हरकत, बालों की झलक। धीरे धीरे पास आता है, पर इतना नाजुक और ध्यानपूर्ण कि महिला को भी पता नहीं चलता कि वह उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। उसकी बातें सुनकर महिला खुद ब खुद उसकी दुनिया में खो जाती है। कैसानोवा का राज, हर शब्द, हर कदम, हर मुस्कान, पूरी तरह फोकस के साथ, और यही है उसका करिश्मा। एक और कहानी, एक बंदी जो वेनिस की सबसे सुरक्षित जेल में बंद था। वहां से कभी कोई भाग नहीं पाया, लेकिन उसने हर दिन अपने दिमाग को सिर्फ भागने के लक्ष्य पर केंद्रित किया। महीनों तक सुरंग खोदी और जब जेल बदल दी गई तब भी उसने हताश नहीं हुआ। लगन और फोकस की वजह से आखिरकार वह सफल हुआ। उसने बाद में लिखा, मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि जब कोई इंसान अपने दिमाग में कोई चीज ठान लेता है और उसकी योजना पर पूरी तरह जुट जाता है तो वह अवश्य सफल होता है, चाहे राह में कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो। यह दोनों एग्जाम्पल्स हमें साफ सिखाते हैं, एनर्जी को एक जगह लगाना ही असली पावर है। आपके लिए सीख। अब सवाल, आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? मेन गोल चुनो, करियर, पढ़ाई, स्किल, हेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करो। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, सोशल मीडिया, गॉसिप, अनइम्पॉर्टेंट टास्क्स इग्नोर करो। डेली रूटीन सेट करो, हर दिन कम समय में मेन गोल पर काम करो। स्मॉल स्टेप्स, लगातार एफर्ट, यही बड़ा रिजल्ट लाएगा। एनर्जी सेव करो, गुस्सा, जेलसी, टेंशन वेस्ट मत करो, पॉजिटिव एनर्जी को मेन गोल पर लगाओ। टिप, हमेशा पूछो, क्या ये चीज मेरे मेन गोल में मदद कर रही है या एनर्जी वेस्ट कर रही है? अगर नहीं, छोड़ दो। तो दोस्तों,
ये था रूल थर्ड, अपनी एनर्जी को केंद्रित करो। यही रूल आपकी मेहनत को रिजल्ट्स में बदलता है। अगला कदम होगा अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाना, क्योंकि जब आप अपनी अचीवमेंट्स दिखाने की कोशिश नहीं करते, लोग आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। रूल 4, अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाओ। दोस्तों, सोचिए, आपने कोई बड़ा काम किया, आपने अपनी हार्डवर्क और बुद्धि से सक्सेस पाई। अब सवाल यह है, क्या आप इसे जोर शोर से सबके सामने दिखाते हैं या इसे एफर्टलेस और नेचुरल तरीके से पेश करते हैं? इतिहास में वही लोग सबसे ज्यादा सम्मान और पावर पाते हैं जो अपनी सक्सेस को सहज और नेचुरल तरीके से दिखाते हैं। यही इस नियम का सार है, अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाओ। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हम हमेशा उन चीजों को प्रशंसा करते हैं जो एफर्टलेस और नेचुरल लगें। अगर आप अपनी हार्ड वर्क और स्किल का दिखावा करेंगे, लोग सोचेंगे कि हम भी कर सकते थे, बस कोशिश नहीं की। अगर आपकी सक्सेस सहज और एफर्टलेस दिखे, लोग आपके काम की पावर और स्किल को प्रशंसा करेंगे। बुक के अनुसार अपनी मेहनत और चाल, स्ट्रेटजी छिपाए। जितना एफर्टलेस आपका काम लगेगा, लोग उतनी ही आदर करेंगे। सहजता में असली पावर होती है। लियोनार्डो दा विंची ने अपने समय में ऐसा काम किया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। लियोनार्डो की पावर सिर्फ उनकी बुद्धि में नहीं थी, उनकी असली ताकत यह थी कि उन्होंने जो भी काम किया वह एफर्टलेस और नेचुरल लगता था। मोनालिसा जैसी पेंटिंग बनाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे ऐसा बनाया कि लोग बस उसकी कला देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएं। असल में लियोनार्डो ने मोनालिसा पर कई साल काम किया। उन्होंने छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान दिया, जैसे चेहरे की एक्सप्रेशंस, लाइट और कलर्स। हर स्ट्रोक में उनकी मेहनत छुपी हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे एफर्टलेस और नेचुरल दिखाया, जिससे कोई यह न सोच पाए कि इसके पीछे इतनी हार्ड वर्क लगी है। इस एफर्टलेस काम की वजह से लोग केवल उसकी कला और टैलेंट को देखकर प्रभावित हुए। लोग सोचते थे, यह काम केवल लियोनार्डो ही कर सकता है। यही एफर्टलेस प्रदर्शन उसकी पावर बढ़ाने का तरीका था। जैसे प्रकृति एफर्टलेस तरीके से खूबसूरती दिखाती है, सूरज की रोशनी, बादलों की चाल, बारिश की बूंदें, वैसे ही लियोनार्डो का काम नेचुरल और एफर्टलेस दिखता था। इस सहजता ने उसकी पावर और रिस्पेक्ट बढ़ाई। आपके लिए सीख, चुपचाप मेहनत करो। आपको हमेशा अपनी स्किल्स और नॉलेज पर फोकस करना चाहिए। मतलब नया सीखना, प्रैक्टिस करना, खुद को इम्प्रूव करना। लेकिन इसे दिखाने की जरूरत नहीं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। बहुत लोग सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं, लेकिन असली सफलता चुपचाप मेहनत करने वालों की होती है। एग्जाम्पल, अगर आप कोडिंग सीख रहे हो या कोई आर्ट बनाते हो, तो हर दिन प्रैक्टिस करो, लेकिन सोशल मीडिया पर हर स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं। काम के बाद ही परिणाम दिखाओ। जब आप कोई काम पूरी मेहनत से करते हो, तो उसका इफेक्ट अपने आप नजर आता है। जोर शोर से अनाउंस करने की जरूरत नहीं। अपने शॉर्टकट्स और चाल छुपाओ। हर किसी के पास काम करने का अपना तरीका होता है। अगर लोग आपके तरीके समझ गए, तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अपने मेथड्स और शॉर्टकट्स को सीक्रेट रखो। एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेस फॉर्मूला यूज कर रहे हो जो जल्दी रिजल्ट्स देता है, तो इसे ओपनली शेयर मत करो। जो लोग मेहनत करते हैं, उनका काम बहुत स्मूथ और नेचुरल दिखना चाहिए। ऐसा लगे कि जैसे वो एफर्टलेसली कर रहे हैं। छोटी आदत रोज याद दिलाए, मैं अपनी सक्सेस सहजता से दिखाऊंगा, दिखावा नहीं करूंगा। तो दोस्तों, यह था अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाओ। रूल 5, टाइमिंग की कला। टाइमिंग की कला का मतलब है यह समझना और महसूस करना कि किसी काम को कब करना है, कब रुकना है, कब दबाव बढ़ाना है और कब अचानक अंतिम वार मारना है। यह सिर्फ घड़ी देखने का काम नहीं, यह दूसरों की भावना, माहौल और परिस्थितियों को पढ़ने का काम है। सही टाइमिंग, सही असर, गलत टाइमिंग और सारी मेहनत बेकार। लोग सामान्यतः अपनी योजना पर सलीके से चलते हैं। उनके पास एक एक्सपेक्टेड रिदम होता है, सोचने का समय, निर्णय लेने का समय, क्रिया करने का समय। जब आप उस रिदम को तोड़ देते हैं, तो वे गलत निर्णय लेते हैं, परेशान होते हैं, जल्दीबाजी करते हैं या बिखर जाते हैं। और दबाव में इंसान जल्दी गलती करता है, सोचने के बजाय भावना से चल जाता है। आप यही फायदा उठाते हैं।
विरोधी की टाइमिंग कैसे गड़बड़ करें। स्टेप ए, उन्हें ऑब्जर्व करें। वे कितनी जल्दी डिसीजंस लेते हैं। क्या वे लंबी सोच वाले हैं या तुरंत जवाब दे देते हैं। उनकी वीक स्पॉट्स जानें। किस बात पर वे नर्वस होते हैं, किस तरह की डेडलाइन उन्हें परेशान करती है। इससे आप उनके व्यवहार और सोचने की गति को समझ पाएंगे। जब आप उनकी टाइमिंग या रिदम को मैनिपुलेट करना चाहेंगे, स्टेप बी, सी, डी, तब आपको पता होगा कहां दबाव डालना है और कहां इंतजार करना है। यह आपको विरोधी पर नियंत्रण पाने और उनकी गलती करवाने में मदद करेगा। उदाहरण, अगर कोई पर्सन जल्दी डिसीजन लेता है तो आप उसे इंतजार करवाकर या सडन डेडलाइन देकर गलती करवा सकते हैं। अगर कोई लंबी सोच वाला है तो आप उसे कंफ्यूज कर सकते हैं या अचानक एक्शन दिखाकर उसकी प्लानिंग को गड़बड़ा सकते हैं। स्टेप बी, जब आपको पता लग गया है कि सामने वाला जल्दी डिसीजन लेता है तो उसके खिलाफ इंतजार और डिले का इस्तेमाल करो। उनसे जानबूझकर इंतजार करवाइए। कॉल का जवाब धीरे दें, मीटिंग के लिए इंतजार कराइए। जब वे इंतजार करें तो वे अपनी योजना बदलने लगते हैं और आपको इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। स्टेप सी, और अगर सामने वाला स्लो है तो अचानक बदलाव और प्रेशर डालना। शुरुआत में स्लो रहिए, फिर अचानक टेम्पो बढ़ाइए, अचानक डेडलाइन तय कर दीजिए या अचानक अनुरोध बढ़ा दीजिए। उदाहरण, नेगोशिएशन में पहला दिन शांति से बीताए, दूसरे दिन अचानक दिस मस्ट बी डिसाइडेड बाय नून कह दें। वे जल्दबाजी में गलती करेंगे। स्टेप डी, अनिश्चितता पैदा करना। स्पष्ट निर्देश न दें, थोड़ी अस्पष्टता रखें कि आप अगला कदम कब उठाएंगे। इससे दूसरे को चिंता होती है और वे जल्दी में गलतियां कर देते हैं। स्टेप ई, फॉल्स मूव्स, डिकॉयज, धोखा देने वाले संकेत। कभी कभी आप हल्की फुल्की झूठी चाल दिखाइए, जैसे मुझे यह डील अभी चाहिए बोलकर उन्हें तुरंत रिएक्ट करवा दीजिए, जबकि आपकी असल मंशा बाद में पता चले। ऐसा करने से क्या होगा, वो जल्दबाजी में आ जाते हैं, सामने वाला तुरंत रिएक्ट करेगा, सोचने समझने का समय कम होगा, गलतियां सामने आ सकती हैं। दबाव में लोग अक्सर अपनी कमजोरियों या असली स्थिति रिवील कर देते हैं। आपको जल्दी जानकारी मिल सकती है, वे क्या दे सकते हैं, किस सीमा तक जा सकते हैं, यह जल्दी पता चल जाता है। आप नेगोशिएशन में एडवांटेज पा सकते हैं। कभी कभी वो बेहतर शर्तें छोड़ देते हैं या जल्द कंसेशन दे देते हैं। ध्यान, यह टैक्टिक सावधानी से इस्तेमाल करें। एथिक्स और लॉन्ग टर्म रिलेशन पर असर पड़ सकता है। आपके लिए सिख, मोल भाव में डिले। जवाब देने में समय लगाइए, सामने वाला ऑफर सुधारने के लिए वापस आएगा। सडन डेडलाइन, दिस ऑफर एक्सपायर्स इन 2 आवर्स। वे जल्दबाजी में बुरी शर्त स्वीकार कर सकते हैं। साइलेंस, लंबी चुप्पी रखें। अक्सर सामने वाला खुद बोलकर अपना हाथ दिखा देता है। मीटिंग्स, टीम वर्क में मीटिंग थोड़ा देर से शुरू करिए। लोगों की तैयारी और असमंजस बढ़ता है, वे जल्दी निर्णय दे देंगे। जब लोग एग्जैक्ट टाइम पर मीटिंग शुरू होने की उम्मीद करते हैं लेकिन आप देर कर देते हैं तो उनका रूटीन या मेंटल रिदम टूट जाता है। वे थोड़े नर्वस या असमंजस में आते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करें, यह स्मॉल साइकोलॉजिकल प्रेशर उन्हें जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकता है। यह आपको एडवांटेज देता है क्योंकि आप उनकी टाइमिंग और सोच को मैनिपुलेट कर रहे हैं। स्विच टॉपिक सडनली, बातचीत का विषय बदल दीजिए। विरोधी का फ्लो टूटेगा जिससे वो सीक्रेट रिवील कर देगा। कंपटीशन बिजनेस में सरप्राइज लॉन्च, अचानक प्रोडक्ट या ऑफर जारी कर दीजिए। प्रतियोगी की प्लानिंग फेल हो जाएगी। फेक स्कैर्सिटी, लिमिटेड स्टॉक या फॉर लिमिटेड टाइम कहकर डिमांड और दबाव बनाइए। पर्सनल इंटरैक्शंस, सोशल में संदेश का देर से जवाब दें। लोग आपकी वैल्यू बढ़ाकर जल्दी में गलती कर देते हैं। बी अनप्रिडिक्टेबल, हमेशा एक जैसा व्यवहार न करें। अनप्रिडिक्टेबिलिटी से लोग आपकी चाल समझ नहीं पाते। टाइमिंग की कला, क्या करें क्या न करें, विरोधी को ऑब्जर्व करें, उनकी स्पीड, फियर्स, ट्रिगर्स पहचानें। खुद शांत और पेशेंट रहें। आप अगर घबरा गए तो टैक्टिक फेल होगा। प्लान के साथ डिले और प्रेशर का प्रयोग करें, रैंडम नहीं। कुल मिलाकर रिदम कंट्रोल रखें। आप समय की दिशा तय कर रहे हैं। न करें, डोंट,
हर बार धोखा देने की कोशिश न करें, रिलेशन और ट्रस्ट टूट सकता है। दबाव बिना कारण लगातार न डालें, लोग आप पर नजर रखकर काउंटर अटैक कर सकते हैं। कानूनी नैतिक सीमाएं पार न करें, छोटा फायदा बड़ी परेशानी में बदल सकता है। जब समापन समय आए, फिनिशिंग टाइम में क्या करें? इंतजार इसलिए करें कि जब मौका आए आप पूरी ताकत से वार कर सकें। आखिरी पल पर हेजिटेशन मत करें, सडन और तेज कदम लें। हर चीज की रिहर्सल कर लें, प्लान रखें। समापन में गति और निश्चितता जरूरी है। यही वह पल है जब प्रतिद्वंदी संभल नहीं पाता। छोटे छोटे प्रैक्टिकल लाइंस जो टाइमिंग गड़बड़ करने में मदद करें। ठीक है, मैं बाद में बताता हूं। डिले, कीप देम वेटिंग। हम इस पर कल डिसीजन लेंगे, पर जल्दी होना चाहिए। प्रेशर प्लस डेडलाइन। चुप रहना, साइलेंस कभी कभी सबसे बड़ा हथियार है। यह ऑफर लिमिटेड है, तुरंत निर्णय लीजिए। फेक स्कैरसिटी टू फोर्स हेस्ट। रूल 6, मुफ्त चीजों से बचो। दोस्तों, आप में से कितनों ने कोशिश की है कि कुछ फ्री मिल जाए, जैसे कोई गिफ्ट, फ्री सैंपल या कोई व्यक्ति जो मदद मुफ्त में दे रहा हो। शुरुआत में तो अच्छा लगता है, फ्री मिल गया, पर क्या आपने कभी सोचा कि उस मुफ्त चीज का एक हिडन कॉस्ट भी हो सकता है? रॉबर्ट ग्रीन की किताब कहती है, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसके पीछे अक्सर कोई उम्मीद, दायित्व या हिडन रिश्ता छिपा होता है। और यही छोटा सा दायित्व कभी कभी आपकी इंडिपेंडेंस और पावर खोवा देता है। मुफ्त चीज मतलब सिर्फ पैसे न देना ही नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल या सोशल चीज भी हो सकती है। जैसे कोई आपकी तारीफ लगातार करे, फायदा पहुंचाने का वादा करे या कोई बड़ी काइंडनेस करे। जब आप उसे लेते हो तो सामने वाला मन ही मन आपसे कुछ चाहता रहता है। मुफ्त में मिलने वाली चीज अक्सर कुछ अनुपात में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है। आप कर्जदार महसूस करने लगते हो, और कर्जदार होना इंडिपेंडेंस घटाता है। इंडिपेंडेंस कम होने से आपकी पावर घटती है। इसीलिए रूल सिंपल है, ज्यादातर मुफ्त चीजों से बचो। जो कुछ लेना है उसका मूल्य चुकाओ या टर्म्स स्पष्ट रखो। ग्रीन बताते हैं कि पावर निर्भर करती है कि आप कितने स्वतंत्र हो। जब आप किसी को कुछ मुफ्त में लेते हो, आप उसके कर्ज में आ जाते हो। छोटा सा कर्ज भी बाद में बड़ा हुआ सकता है। किताब में कहा गया है, मुफ्त चीज आपको साइकोलॉजिकल अग्रीमेंट में बांध देती है। लोग आपकी ग्रेटिट्यूड का फायदा उठाकर बाद में आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बेहतर है कि आप छोटे छोटे टोकन पेमेंट्स करके भी इंडिपेंडेंस बनाए रखें, या गिफ्ट को पोलाइटली रिफ्यूज, रीडायरेक्ट कर दें। एग्जाम्पल, कहानी सादी है पर बहुत सीख देती है। एक छोटे शहर में नया पुल बनना था। पुल का काम कॉन्ट्रैक्टर रामकुमार को मिला था। शहर के एक अफसर अजय ने रामकुमार से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा। रामकुमार ने शुरू में अफसर को फ्री लग्जरी डिनर और कुछ स्मॉल गिफ्ट्स दिए, ताकि अफसर खुश रहे और काम स्मूथली चले। शुरुआत में सब अच्छा दिखा। अफसर ने रामकुमार की रिपोर्ट्स पर कम सवाल पूछे, अप्रूवल्स जल्दी दे दिए। रामकुमार ने भी काम जल्दी शुरू किया, पर धीरे धीरे समस्या आई। अफसर ने आगे और सुविधाएं मांगनी शुरू कर दी। यह छोटे छोटे फेवर्स बाद में बड़े मुद्दे बन गए। जब तीसरे कॉन्ट्रैक्टर ने बेहतर ऑफर दिया और सस्ता और अच्छा काम करने की पेशकश की, तो अफसर ने सोचा, रामकुमार ने पहले मुझे मदद दी है, मैं उसे बदल नहीं सकता। शहर को महंगा और कमजोर पुल मिला, क्योंकि निर्णय स्वतंत्र नहीं रह गया था। रामकुमार पर अनैतिक दबाव बढ़ा। अब उसे और गिफ्ट्स देना पड़े, और वह भी परेशान हुआ। क्या हुआ? अफसर की इंडिपेंडेंस हट गई। उसने फ्री हॉस्पिटैलिटी लेने के कारण स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया। रामकुमार की इनिशियल फ्री इन्वेस्टमेंट अंततः शहर के हित और अपनी मर्यादा दोनों के खिलाफ गया। सभी को नुकसान हुआ। न जनता को अच्छा काम मिला, न अफसर का रेप्यूटेशन बचा, और रामकुमार भी बाद में दबाव में आ गया। आपके लिए आसान तरीके, पहले सोचें, फिर लें। कोई भी बड़ी चीज मुफ्त में मिले तो पहले पूछो, इज देयर एनी एक्सपेक्टेशन? क्या इसके पीछे कोई उम्मीद है? अगर जवाब अनक्लियर है तो पोलाइटली डिक्लाइन कर दो। छोटा टोकन पेमेंट करो। गिफ्ट या फ्री काम मिलने पर कभी कभी छोटा सा टोकन देकर अपना इंडिपेंडेंस दिखाओ, जैसे मैं इसकी कीमत चुकाना चाहती हूं।
यह स्पष्ट करता है कि आप बकाया नहीं रखना चाहते। टर्म्स साफ रखो। अगर कोई फेवर या हेल्प दे रहा है तो उसकी शर्तें पहले से तय करो। मैं इस हेल्प का सिर्फ इतना रिपे करूंगा, या यह हेल्प प्रोफेशनल टर्म्स पर है। बिजनेस या पॉलिटिक्स में गिफ्ट्स लेने से पहले सोचो, क्या मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रिस्क में तो नहीं पड़ रहा? अगर रिलेशन महत्वपूर्ण है तो गिफ्ट्स रिफ्यूज कर देना बेहतर होता है। सोशल गिफ्ट्स में बाउंड्री बनाओ। रिश्तों में भी छोटी छोटी फेवर्स का लेन देन डेंजरस हो सकता है। रिश्ते को ट्रांजैक्शनल न बनाओ। फ्री नॉलेज और शॉर्टकट्स पर सावधानी। कोई फ्री शॉर्टकट दे रहा है तो सावधान रहो। कभी कभी वह आपकी स्किल्स की ग्रोथ रोकने के लिए होता है। क्या करें अगर आपने पहले ही लिया हुआ है? साफ बात करो। सामने वाले से विनम्रता से कहें कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, फिर भी आभार जताएं। टोकन रीपे करो। कुछ छोटा देकर रिलेशन न्यूट्रल करो। बाउंड्रीज सेट करो। आगे से ऐसी चीजें स्वीकार न करने का नियम बना लो। दोस्तों, आज हमने जाना कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन में है। हमने ये 6 रूल्स पढ़े और समझे। अपनी भावनाएं कभी जाहिर मत करो। अपनी रिएक्शंस पर मास्टरी रखें। कम बोलो और ज्यादा सुनो। ऑब्जर्वेशन और पेशेंस आपकी ताकत बढ़ाते हैं। अपनी एनर्जी को केंद्रित करो। डिस्ट्रैक्शंस छोड़ो और लक्ष्य पर पूरा फोकस रखो। अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाओ। एफर्टलेस दिखना दूसरों में रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी पैदा करता है। सही टाइमिंग में पेशेंस रखो। सही पल का इंतजार करना और विरोधी की टाइमिंग गड़बड़ करना आपको एडवांटेज देता है। मुफ्त चीजों से बचो। इंडिपेंडेंस और पावर बनाए रखना सबसे जरूरी है। इन 6 नियमों को अपनाकर आप सिर्फ दूसरों पर डोमिनेंस ही नहीं बना सकते, बल्कि अपने जीवन में क्लैरिटी, फोकस और लॉन्ग टर्म सक्सेस भी पा सकते हैं। याद रखिए, पावर हमेशा खुद पर नियंत्रण और सही चॉइसेस में छिपी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम रॉबर्ट ग्रीन की और पावरफुल 48 लॉज ऑफ पावर की स्ट्रेटजीज भी आसान भाषा में समझाएं, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक हम एक्सप्लेन करें। हमारी कोशिश है कि आप जिंदगी में ज्यादा स्मार्ट, डिसिप्लिन्ड और पावरफुल बने, और ये चैनल आपके लिए यही करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।